अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि आज आप अडयाला पहुंचे हैं और मुलाकात के लिए नहीं आगे जाने दिया जा रहा। हलीमा खान साहिबा और दूसरी उनकी बहन इमरान खान साहब की उन्हें रोका गया यहाँ, और क्या वजह है सर कि आज तीसरा हफ्ता है कि हलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इस हवाले से आपके पीटीआई की जो रावलपिंडी की क़यादत है, इन्होंने प्रोटेस्ट की भी कॉल दी हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे धरना होगा? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। आज मंगल का दिन मुलाकात के लिए मुख्तस होता है। वकला और फैमिली मुलाकात करती है, कोऑर्डिनेटर लिस्ट फराम करते हैं। कल लिस्ट फराम कर दी गई जैसे एज पर शेड्यूल पहले फराम की जाती है, और हर दफ़ा मंगल को यहाँ पर 1.5 किलोमीटर दूर एक नाका एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी दोनों तरफ से लगाया जाता है और रोक दिया जाता है। कहते हैं जी नहीं आपको जाने देना। फिर हमारे साथ वर्कर्स होते हैं, कोशिश करके हम एक ये होटल है यहाँ पहुंच जाते हैं और रोक दिए जाता है। कहा जाता है जी कि आपको मिलने की इजाजत नहीं है। कौन रोक रहा है जी? वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ऊपर है, वो जो पाकिस्तान के जो जेल मैनुअल है और पाकिस्तान का आइन है उससे भी ऊपर है, तो रोक लिया जाता है। लिहाजा हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं, हम तो अपनी कोशिश, हम तो अपनी एफर्ट जारी किए हुए हैं और हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जरा रिकॉर्ड निकालिए कि नवाज शरीफ, मरियम और ये जितने लोग अंदर थे, इनसे कितने लोग मिलते थे एक दिन के अंदर। 150-150 लोगों की मुलाकातें होती थी, घर से खाने जाते थे, इनको डॉक्टर्स की रसाई थी, बच्चों से बात करते थे। इमरान खान को आइसोलेट किया गया है, उनसे बच्चों की बात नहीं हो पा रही 5-6 महीने से, उनसे डॉक्टर की रसाई नहीं है, वो चेकअप नहीं कर सकते। मेरी मौजूदगी में बार बार खान साहब ने कहा कि डॉक्टर मेरे तक आए और मेरा चेकअप करें, उनको मसला था। लेकिन वो जिस तरह भी बात करते रहे अदालत से, लेकिन अदालत ने हुक्म देने के बावजूद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जेल हकाम ने नहीं की और अदालत भी बेबस नजर आई। इसी तरह से अगर आप देखें तो इमरान खान साहब तक डॉक्टर, उनके बच्चों और अखबार तक की रसाई नहीं है, उनको किताबें तक नहीं दी जा रही। क्यों जी? इमरान खान को अजियत देनी है, तकलीफ में उनके ऊपर प्रेशर डाले रखना है, उनके ऊपर दबाव डाले रखना है, और ये कोशिश करके ये समझते हैं कि इमरान खान को तोड़ लेंगे। इमरान खान नहीं टूट सकते, उसका एक वर्कर नहीं तोड़ पाया आप, तो आप इमरान खान को तोड़ लेंगे? सर ये बताइएगा कि डॉक्टर फैसल जो उनके वकील हैं, जाती मालिज हैं, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट उनके सामने आई कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो तशवीशनाक है, उनके मसल्स का कोई शायद इशू है। तो क्या इमरान खान साहब की सेहत वाकई तशवीशनाक है, वो कमजोरी उन्हें लायक है? ये बताइएगा इस वाले। देखिए, इमरान खान साहब का वजन जो है वो कम हुआ, और ये वजन उनकी बहनों ने नोट किया। उन्होंने कहा जी आप वीक लग रहे हैं, यानी आपका वजन कम लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटों में से 22 घंटे अगर मुझे पाबंदे सलाह से रखेंगे और 2 घंटे के लिए थोड़ा आजाद करेंगे कि आप इस दरवाजे के सामने ही वॉक कर लें या जो भी तरीकाकार है, तो उससे क्या इतनी सख्तियां और गर्मी और जो सूरत हाल है कि बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, तो वजन कम होता है। तो हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर की रसाई हो, हम चाहते हैं कि उनसे बच्चों की बात हो, हम तो चाहते हैं कि इमरान खान 1 मिनट से पहले बाहर हो। नवाज बाकी चीजें तो जेल के अंदर है ना, जेल के अंदर उनके जो हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। हम तो इसलिए आवाज बुलंद करें, हमारी आवाज सबसे पहले ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इस मुल्क को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है इमरान खान की। सर ये नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से जनों के बात गश्त है कि वो अडयाला आ रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जावेद हाशमी भी अडयाला के बाहर पाए गए, तो जावेद हाशमी साहब ने कहा जी कि वो इजहार यकजहती के लिए आए हैं, जबकि वो नून लीग का पहले भी बतौर मोहरा उन्होंने आपके साथ अटैचमेंट रखी। ये आपके सोशल मीडिया सार्फिन का भी कहना है, कारकुनान का भी कहना है। इस वाले से आप बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है, क्या नवाज शरीफ साहब से उनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ जो है वो जितनी मर्जी है कोशिश कर ले, बात कर ले, जितनी मर्जी है वो इस तरह की अफवाहें भी लोग फैला लें, इमरान खान नवाज शरीफ से नहीं मिलेगा, न शहबाज शरीफ से मिलेगा। इमरान खान ने बिल्कुल सख्ती से यह कहा है कि कोई भी इन जो ये कठपुतलियां हैं जिनको अमेरिका के अंदर अगर ट्रंप खाना देता है तो उसका हिस्सा बनने की भी इनकी तौफीक नहीं होती, इनसे बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और अगर बात कोई करना चाहता है तो इमरान खान अडयाला जेल में बैठे हैं, यानी नवाज शरीफ, और इनके अलावा जिसके पास इख्तियार है वो जाए बात कर ले, अगर वो माफ करता है तो वो उसकी मर्जी है। सर इमरान खान साहब पर हमेशा इल्जाम लगाते रहे कि ये यहूदी एजेंट हैं, जबकि जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुतालबा किया, बल्कि नामजद किया ट्रंप को कि उन्हें नोबेल इनाम दिया जाए। आज जो है नेतन्याहू ने भी वो मुतालबा कर दिया कि ट्रंप को जो है नोबेल प्राइज इनाम दिया जाए।
आप क्या कहेंगे हुकूमत की और इसराइल की पॉलिसी पर, आप क्या कहेंगे, जबकि वो तो इल्जामात इमरान खान साहब पर लगाते रहे हैं। इस हुकूमत की और इसराइल की पॉलिसी जो है पहले कब मुख्तलिफ थी। फलस्तीन के हक में सेनेटर मुश्ताक ने एहतजाज किया, उसे उठा लिया गया कि आप फलस्तीन के हक में क्यों निकले, इसराइल के खिलाफ क्यों निकले। ये तो शादियाने बजा रहे हैं कि मोदी को जो है बिल्कुल अवार्ड देना चाहिए कि उसने ईरान के ऊपर अटैक किया। ये तो इसराइल के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ, वो पूछे ना, जो भेजा था मौलवी यहाँ से इसराइल के अंदर, वो क्यों भेजा था। उस मौलवी ने खुद आकर ये बयान दिया था कि मुझे नवाज शरीफ ने भेजा, और किस लिए भेजा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो और इसराइल आपस में कारोबार जो है वो करे, किस हद तक गुंजाइश निकल सकती है। यानी ये तो हर जगह पर अपना कारोबार, अपनी जदाद और अपने इंटरेस्ट देखते हैं। इनको क्या फर्क कि मुसलमानों पर जुल्म हो, पाकिस्तानियों पर जुल्म हो, इनको क्या फर्क कि गरीब जो है वो पिस रहा है। ये तो खुद महलों के अंदर बैठे हुए हैं, इनको तो सिर्फ खुद की जात से इंटरेस्ट है। तहरीक का क्या बनेगा सर? तहरीक फिर से मुलतवी होगी? जब भी अनाउंसमेंट आती है उसके बाद कोई ऐसी मफामत की बात चल पड़ती है या मुज़ाकरात की बात शुरू हो जाती है, तो इससे इमरान खान साहब के काज को नुकसान नहीं पहुंच रहा? आपने समझते कारकुनान का मोराल डाउन होता है इससे कि आए रोज तहरीक का ऐलान हुआ और उसके बाद मुलतवी हो जाना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि खान साहब ने वाज़ह मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया, और उसके बाद अभी एक्टिविटीज शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि आज 12 मुहर्रम हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये जो जितने भी अफवाहें फैला रहे हैं ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो भी फैलाता है मैं समझता हूं कि वो किसी एजेंडे पर फैला रहा है। कोई मुज़ाकरात की बात नहीं हो रही, सिर्फ लोगों को का मोराल एक टाइम गुजर जाए, वक्त गुजर जाए, इमरान खान जेल में रहे। भाई, अगर कोई बात कह रहा है कि बातचीत हो रही है, तो पहले इमरान खान को बाहर निकालो और फिर बातचीत करने की बात भी करो। वो जेल में है, आप कैसे लोगों का जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक मिनट जो है इमरान खान का जो है वो कीमती है इस मुल्क के लिए, क्योंकि उन्होंने निकलना है बाहर, तो वो ही मुल्क को ठीक कर सकते हैं। तो इन अफवाहों पे कान न धरिए। इमरान खान ने लाएअमल भी दे दिया कि किस तरह से करना है। वो मैंने आगे पार्टी को भी बता दी और पार्टी रहनुमाओं को भी पता कि किस तरह से करना है। लीड इमरान खान खुद करेंगे, उनके जो नुमाइंदे हैं बाहर उनके जरिए कराएंगे, लेकिन जो स्ट्रेटजी है वो तो आ चुकी है। तो अब गर्मी हो या सर्दी हो, किस चीज का देखना है, अब बिस्मिल्लाह करें, आगे शुरू करें। डेट अनाउंस कर देना, अगर आपको लाएमल पता है आप डेट अनाउंस कर दें, कारकुनान आपके गिर्द मौजूद हैं। लेकिन डेट अनाउंस जो है ना वो पार्टी करती है। मैं इधर अनाउंस कर दूं, वो कहें जी हमने डेट नहीं की। तो जब पार्टी करती है तो फिर तंजीमें भी, उसके अहदेदारान भी, सदूर भी, सदर, जनरल सेक्रेटरी, सारे जितने भी होते हैं, फिर वो एक पूरी चेन है। तो पार्टी है ना, पार्टी एक बंदे का नाम तो नहीं है। इमरान खान ने अनाउंस कर दी, अब एग्जीक्यूट करनी है बाहर जो क़यादत है, जो जिसको खान साहब ने जिम्मेदारी दी। इसी माह में होगी, इसी वीक में होगी, या आने वाले चंद दिनों में? देखो जोधा साहब, पार्टी में मेन क़यादत कौन सी है जिससे हम मुतालिबा करें, जिनको हम पकड़े कि एहतिजाज के काल तो खान साहब ने दे दिया। इन कंट्रीब्यू को बाद आप सर ये बताइएगा कि इस महीने तहरीक का आगाज होगा, इस हफ्ते होगा, कुछ तो आपको आइडिया होगा कि कब तक ये स्टार्ट होने जा रही है? देखिए, खान साहब ने मुहर्रम के बाद का कह दिया और अब समझो टाइम तो शुरू हो गया जी। तो इसमें मुशावरत करके तमाम सदूर जितने भी हैं तो आगे बढ़ा जाए, सिंपल बात है। इसमें तो कोई है, मैंने चंद हफ्ते या चंद माह, चंद हफ्ते या चंद महीने नहीं। खान ने कह दिया कि मुहर्रम के बाद, फिर महीने कौन से? तो मुहर्रम के बाद तो फिर सर दिन भी हैं, हफ्ते भी हैं, महीने भी हैं। नहीं, वो तो दिन चलते हैं, घंटे भी चलते हैं जी। तो अब लाएअमल जो है वो, यानी बातचीत जो है वो, गुफ्तगू जो है वो अब स्टार्ट हो जानी चाहिए। सिंध के अंदर जो उन्होंने स्टार्ट की है, मैं बाकियों से भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी। और जो जिस वक्त खान का हुक्म होगा ना कि ये वक्त है और आपने ये कर देना, जो उन्होंने प्लान दिया हुआ है, यानी एक तो है ना कि तहरीक शुरू है, मोबिलाइजेशन, राब्ते, तंजीमों के जूम मीटिंग्स जो होती है, एग्जीक्यूट एक दफा प्लान है। ये नहीं है कि एक दफा कॉल दे दो, 10 हल्कों में 4 झंडे वाले लेके निकल जाएं तो आप कहें कि इमरान खान रहा हो जाएगा। जो स्ट्रेटजी खान ने बताई है, उस स्ट्रेटजी के ऊपर अनाउंसमेंट, खान साहब से आज मुलाकात होती है, तो कहते हैं कि उस दिन हमने ये उस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर बैठ जाना है, ये करना है। असल तो वो चीज है ना, तहरीक का मतलब उनका ये था कि आप आगाज कर दें, राब्ते आपस में, कनेक्टिविटीज, तैयारी, बंदोबस्त, व्हीकल्स, सामान, दस्ते, जो भी आपने सारी तैयारी करनी है, टेंट, जिधर जिधर आपने सारे कयाम त्याम करना है, वो सारा प्लान, यानी कि अपनी तहरीक का आगाज कर दें। तो वो तहरीक का आगाज जो है वो 12 मुहर्रम हो गई है। तो मेरा ख्याल में अब हम लेट हो रहे हैं और उसमें आगे बढ़ के इमरान खान का जो हुक्म होगा, उस हुक्म के ऊपर अमल, यानी जो अमल है वो ये है कि
मिसाल के तौर पर कि इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद, केपी, फलाना फलाना सूबा इस जगह से यूं करना है, ठीक है, बंद करना है, इस जगह पर धरना दे देना है। तो वो जो कॉल है कि ये कर दें, वो डेफिनेटली खान साहब दिन बताएंगे कि उस दिन के ऊपर ये कर दें। बाकी जो तैयारियां हैं वो भोजन। क्या सर किसी अहम मुलाकात के मुंतजिर हैं इमरान खान साहब के, उसके बाद फिर डेट देंगे? क्या कोई बड़ी मुलाकात के मुंतजिर हैं इमरान खान साहब के? बड़ी मुलाकात क्या, उनकी बहनों की मुलाकात होती है, उनकी तरफ से पैगाम काफी है, बड़ी और कौन सी मुलाकात? थैंक यू सर।